वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल पर्पस की। आप जब से इस जर्नी में एंटर हुए हैं, जब से आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चला है, तो आपसे कुछ बातें बार बार कही जाती हैं। कुछ बातों के लिए विशेष रूप से आपको तैयार किया जाता है कि आपको अपनी इस जर्नी में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और एक शब्द ज़रूर आता है जिसे कहा जाता है सोल पर्पस। आपको बताया जाता है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने सोल पर्पस की ओर को। लेकिन अधिकतर प्रश्न यही होता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। देखिए, होता क्या है, जब आप इस जर्नी में आ रहे हैं, जब आप खुद पर काम करने लगते हैं, तो एक लंबे काम के बाद, लंबे काम से मतलब है कि प्रॉपर तरीके से किए गए काम के बाद आपको अपना सोल पर्पस समझ में आने लगता है। क्योंकि देखिए, आपका सोल पर्पस आपकी सोल से जुड़ा हुआ है और वो आपको आपकी सोल ही बताएगी। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं और हमारे मन में बहुत से प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें जाननी होती है। तो हम बार बार ये जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि आखिर हमारा सोल पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हमारी सोल को इस तरीके से ऐसी यात्रा दी गई है। क्योंकि होता ये है कि अगर कहा जाए, विद्वानों की मानी जाए, तो हर सोल एक पर्पस लेके आती है, भले ही वो इस जर्नी में ना हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम तो ऐसी जर्नी है जो सबके साथ हो भी नहीं सकती है। हाँ, लेकिन बहुत सी जो जर्नीज़ होती हैं, सोल जर्नी होती हैं, तो वो भी लोगों के साथ चलती हैं। अब ऐसे में सोल पर्पस कैसे जाने, कैसे पता करें कि आखिर हमारे सोल का पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए हमको ईश्वर इस तरह के काम दे रहा है या इस तरीके के ट्रिगर दे रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम अपने अतीत में झांक के देखें, हम अपने जीवन को वापस पीछे झांक करके देखें। तो वहाँ अगर हम झांकते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत बार हमारा पर्पस आया, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई, पर हमने हमेशा उसको देखा और हम आगे बढ़ गए। क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये चीज़ हमारे सामने बार बार क्यों आती है। कई बार अगर आपने गौर किया होगा तो कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आप बचपन से देखते आ रहे होते हैं, बहुत से लोगों के साथ होता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई सपना देखते हैं और आपको ये ध्यान आता है कि ये चीज़ आपने पहले भी देखी है, इसी तरीके का सपना आपके पास पहले भी आया था। और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ कि बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती परिस्थितियाँ आपके जीवन में पहले भी हुई हैं, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम क्या हैं, हम एक माया के संसार में हैं, जहाँ पर हमारा मन मस्तिष्क इन माया मोह और इन सभी चीज़ों से उलझा हुआ है। और अगर इससे उलझेगा नहीं तो फिर धरती पे जीवन बेकार हो जाएगा। तो वो ज़रूरी भी है, वो हमें हमारे जीवन से, हमारे आसपास की चीज़, हर चीज़ से जोड़े रखता है। और इसी के बीच में छुपा होता है कहीं हमारा सोल पर्पस, जो हमारे सामने आता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पारसमणि। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति होता है कि वो चाहता है कि उसे किसी चीज़ को सोना बना दे, तो उसे लोहे की छड़ दे दी जाती है और एक पहाड़ दे दिया जाता है कि यहाँ कहीं पारसमणि है और तुम छड़ को, जिस पत्थर में छड़ छू करके सोना बन जाएगी, वो पारसमणि होगी। तो वो छड़ हर पत्थर में छुआते हुए जाता है, पहले तो आराम से जाता है, धीरे धीरे उसकी लालसा बढ़ती जाती है, उसे लगता है कि समय बहुत बीत रहा है, बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है, तो जल्दी जल्दी करता जाता है। जब वो पहाड़ से नीचे उतर जाता है तो उसे कहता है कि यहाँ तो कोई पारसमणि है ही नहीं। लेकिन जब वो अपनी छड़ को देखता है तो वो सोने की होती है। अब उसके सामने समस्या ये होती है कि वो पारसमणि कौन सी थी, क्योंकि सारे पत्थर एक जैसे थे। तो वैसा ही होता है कि पारसमणि हमारे सामने बार बार आती है पर हम उसे देख नहीं पाते। वो हमारा सोल पर्पस होता है। उस सोल पर्पस को हम
पहले तो हम जानते नहीं हैं, और जब जानते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। वो जुड़ा हमारे सोल के साथ ही होता है, लेकिन वो आता सामने है। देखिए, गौतम बुद्ध के लिए क्या था? गौतम बुद्ध के लिए ज्ञान प्राप्त करना उनका सोल पर्पस था, और उस ज्ञान का प्रसार करना, जीवन के जो दुख हैं उसमें वास्तविक सुख की तलाश करना उनका सोल पर्पस था। और वो उनके सामने आ रहा था, लेकिन क्या था कि महाराज को पता था कि ये घर छोड़ देगा, इसलिए वो क्या करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें उनसे छुपा के रखते थे, उन्हें देखने नहीं देते थे। लेकिन जब उनका सही समय आया तो वो उनका सोल पर्पस उनके सामने उसी रूप में सामने आ गया, और उन्होंने उसी ओर कदम बढ़ाए। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जब हम इस यात्रा से जुड़ जाते, जब इस जर्नी से जुड़ जाते, तब हम समझने लगते हैं, तो हमारा सोल पर्पस हमारे सामने आता है बार बार। देखिए, किसी के लिए सोल पर्पस हो सकता है उसे जानवरों की तकलीफ़ को देख के बहुत तकलीफ़ होती हो, वो उनकी सेवा करना चाहता है, वो बार बार उसके सामने आता है। कभी वो कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है, लेकिन वो आप इस जर्नी में हैं तो ईश्वर आपको उस ओर ले जा रहे हैं। वो ले जाएंगे और आप वहाँ पहुँचकर अपने सोल के पर्पस को ज़रूर पूरा करेंगे। उस ओर वो आपको लेकर के जाएंगे। ऐसे होता है, किसी का होता है प्रकृति से जुड़ाव बहुत होता है, प्रकृति के साथ पेड़ पौधों को बचाना और इन सब चीज़ों से जुड़ाव होता है, तो वो आपका सोल पर्पस आपको उस ओर ले जाएगा। आप जा रहे हैं, और भी बहुत सी ज्ञान प्राप्ति आपको अध्ययन करना, उन चीज़ों के वास्तविक सार को पहचानना, वो सब चीज़ें हर किसी के लिए एक अलग सोल पर्पस जुड़ा होगा, और वो एक ऐसा काम होगा जहाँ पर आप आत्मा से खुशी की अनुभूति होती है आपको। आप आत्मा से खुश हो जाते हैं, ऐसी अनुभूति होती है जो आपको किसी और काम में नहीं होती है। तो आपका सोल पर्पस उसी रूप में आपके सामने आता है, और जब आप करते हैं आपको खुशी होती है, लेकिन आप करके आगे निकल जाते हैं। आप उसको अपना सोल पर्पस नहीं बनाते हैं या न बना नहीं पाते हैं, लेकिन आप इस जर्नी में हैं तो ईश्वर आपको धीरे धीरे उस ओर ले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब आप पूरी तरह उससे जुड़ जाते हैं और पूरी तरह उस क्षेत्र में काम करने लगते हैं। आपको ज़रूर उस तरफ ले जाया जाएगा, बस सही समय आने पर। और ज़रूरत है कि आप अपना सोल पर्पस पहचान पाएँ। अगर आप पहचान लेंगे तो आपको उस ओर बढ़ने में बहुत मदद होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।